नमस्कार। जोहार साथी संगी लोग, कैसे ना तो सब बतावा का हाल चाल हो तो सबके। आशा कर रही हो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, तो थंबनेल में जो है तो देख ले होगा कि का पढ़े है भाई हमन के। तो हमनी के पढ़े है कोठा व्याकरण के अंतर्गत लिंग। और लिंग के जो है थ्योरी क्लास में कर चुक है। और वीडियो जो है मानक स्टडी पर उपलब्ध है, जाके देख सको तो सब ठीक है। और अभी हम देखो भाई लिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे है ना। तो भाई लिंग तो हम देख लिए थ्योरी, लेकिन ओकरा जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करबा, ओकरा क्वेश्चन नहीं बनेबा, तो फिर कोई फायदा ना हो, तो समझ में ना आए तो ठीक हो। और ओकरा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम जो है वो 45-46 को क्वेश्चन जो है वो लिंग के जो है वो छोटा व्याकरण के अंतर्गत लिंग के जो है वो प्रैक्टिस अभी कर लेवे, ताकि लिंग से जहां से भी क्वेश्चन आता है वो हम से कभी छूटते नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर जाए। तो माना कस्टडी यूट्यूब चैनल पर तो सबके स्वागत हो, ढेर स्वागत हो, बेसी स्वागत हो। जे सब्सक्राइब नहीं कर ला चैनल के सब्सक्राइब तो नहीं सब कर ला। माना कस्टडी नाम से टेलीग्राम भी है, एकरा जाके ज्वाइन कर जा, ताकि तुही के होतो यहाँ से लिंक पीडीएफ मिल जतो और पीडीएफ मिल जतो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करिए। हमें कोठा व्याकरण जकर में हम इनके देखे कई लिंग एकर हम प्रैक्टिस कर। ठीक है, लोग एमसीक्यू बने हुए। ठीक, लिंग ककरा कहल जाए। पहला क्वेश्चन, लिंग ककरा कहल जाए भाई। तो जौन शब्द से नर और मादा के फहम हवे है ओकरा कहल जाएगा। जौन शब्द से जेनी और मरद, यहाँ मरद होता है, मरद के फहम होवे ओकरा कहल जाएगा। जौन शब्द से नर और मादा के बोध, है ना, बोध नाय होवे ओकरा कहल जाएगा। है ना, तो ककरा कहल जाए भाई, है ना। तो लिंग ककरा कहल जाए, तो जौन शब्द से नर और मादा के फहम होवे मतलब बोध होवे ओकरा कहल जाए। एकदम ही पहला सही है। दूसरा, जौन शब्द से जेनी और मर्द के फहम होवे, है ना, एकरा भी लिंग कहल जाए। है ना, जौन शब्द से नर और मादा के बोध नाय होवे, यहाँ नाय जोड़ दल इसलिए गलत हो जाता है। तो उत्तर का होता है सुधे एक, और उत्तर का होता है 4 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठा मुख्य रूपे, है ना, कई गो लिंग विधान पावल जाए। तो मतलब खोरठा में जो है कई गो लिंग विधान जो है वो पावल जाए से बताना है मुख्य रूप से, है ना। तो 4 गो, 3 गो, 2 गो, 5 गो, है ना। तो खोरठा में जो है मुख्य रूप से कई गो लिंग के भेद पावल जाए भाई, 3 गो पावल जाए। कौन कौन? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है 3 नंबर, है ना। खोरठा लिंग विधान कैसन है, खोरठा के लिंग विधान है वो कैसन है से बताना है भाई। तो शब्द के आधार पर है का, बसूत के आधार पर है का, तुयो आधार पर है का, या कोनो आधार पर नहीं। ठीक है, तो खोरठा में लिंग जो विधान है वो कैसन है भाई, तो बसूत के आधार पर है। चीज बसूत के साथ जिनिस के आधार पर है ना, जीव प्राणी के आधार पर है ना, शब्द के आधार पर न है, हिंदी के जैसा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठा लिंग विधान है, खोरठा में लिंग विधान का है भाई। तो आगवा है का, हम ख्याली है का, दुइयो है का, या कोई ना है ना। तो खोरठा में जो है, खोरठा में जो है लिंग विधान कैसे है भाई, तो आपगा है, मतलब वास्तविक है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठा लिंग विधान है, तो मतलब खोरठा के जो लिंग विधान है वो कैसे है भाई, काल्पनिक है, वास्तविक है, दुइयो है, कोई ना है ना। तो खोरठा में जो लिंग विधान है वो कैसे ना है भाई, तो वास्तविक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि गजाधर महतो प्रभाकर के आधारे, है ना, लिंग के कई गो भेद पावल जाए। है ना, तो गजाधर महतो प्रभाकर के आधार पर उनके जो है वो कई गो लिंग के भेद बताए हैं से बताना है भाई। 2 गो, 3 गो, 4 गो, या 5 गो, है ना। तो गजाधर महतो प्रभाकर जो है वो लिंग के 4 गो भेद बताए हैं। फिर कहा जाएगा भाई, तो 4 गो भेद बताए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि गजाधर महतो प्रभाकर के आधारे लिंग के चौथा भेद कौन लागे। तो चौथा जो भेद है वो कौन बताया है भाई, का वास्तविक लिंग है का, काल्पनिक लिंग है का, अवगा लिंग है का, या उभय लिंग है का, है ना। तो गजाधर महतो प्रभाकर जो है, प्रभाकर जी हैं, वो जो चौथा लिंग बताए हैं वो कौन है भाई, उभय लिंग बताया है। ठीक है, अब उभय लिंग ककरा को ये जो है मैंने सब थ्योरी क्लास में देख ले रही है, अभी क्वेश्चन भी है तो ओकरा बनैया। जे थ्योरी क्लास लिंक के नहीं देख है, माना कस्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में कोठा व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनल है, वहां जा सब चीज के वीडियो तो हिनके से मिल जाते, और जाके देख ला, बहुत बेहतरीन वीडियो बनल है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन लिंग के भेद हकाय, है ना। तो हेठे उखरावल में जे लिंग के कौन भेद है से बताना है, मतलब कौन कौन जो है लिंग के भेद हुए से में लिखल है। तो फिर बतावा कौन है के भाई, तो टटका लिंग, काल्पनिक लिंग, या उभय लिंग। ये है कई का पुलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। ये है कई का समलिंग, विषम लिंग, उभय लिंग, या एकर में कौन होना है ना। तो लिंग के जो भेद है वो ये ऑप्शन में से ककर में है भाई। तो ककर में है तो 2 नंबर में है, पुलिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये 3 गो मुख्य रूप से हुआ है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन उभय लिंग शब्द लगे। तो कौन जो है वो एकर में से उभय लिंग शब्द है। उभय लिंग पोहना है का, गिदर है का, ठौआ है का, या एकर में शोभे, है ना। तो उभय लिंग ककरा को ये है कि वैसन शब्द
जकर स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग के रूप में भी हुआ है। वैसन शब्द के का कोई है तो उभयलिंग कहल जाए भाई। ये थ्योरी क्लास में हम देख लेलिए। तो पहुना जो है पुल्लिंग के रूप में भी प्रयोग हुआ है और स्त्रीलिंग के भी रूप में प्रयोग हुआ है। वैसे ही गिदर भी सेम और छौआ भी। तो एकर में उत्तर का हो जाता है एकर में शोभे। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि गिदर संज्ञा शब्दे कौन लिंगे प्रयोग हवे है। तो गिदर संज्ञा शब्द जो है वो कौन लिंगे प्रयोग हुए भाई। उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या एकर में शोभे, है ना। तो गिदर जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग के रूप में भी हुआ है। आ एकरा दोनों को करिए ओकरा का कहथिन उभयलिंग कहथिन। तो यहाँ हम इनके तीनों ऑप्शन देले है ना। तो का उत्तर हो जाता है एकर में शोभे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि हेठे उखरावल में कौन आइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द नाय बनल है। हाँ, तो यहाँ नाय वाला छाटना है, जो गलत है से छाटना है। तो हेठे उखरावल ई चार में से कौन आइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द नाय बनल है। तो पढ़ी आइन एकर में आइन शब्द जुटल है, मतलब आइन प्रत्यय जुटल है। ठीक, भगताइन एकरो में भी आइन, भगत में जो है आइन जुटल है। सेठाइन एकर में सेठ में आइन प्रत्यय जुटल है। महत्वाइन, है ना। तो महत्व में का जुटल है तो वाइन प्रत्यय जुटल है, आइन नखे जुटल है। तो उत्तर का आ जाता है तो महत्वाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में केकर में आइन प्रत्यय जोड़ल बादे स्त्रीलिंग शब्द बनल है। तो जे आइन जोड़ के जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बनल है एकरा बताना है भाई। ककर में है गुरु वाइन, तो एकर में वाइन शब्द जुटल है, तीन होता है। भगताइन, भगत में आइन जुटल है, एकर में आइन जुटल है ना। फिर है सधुवाइन एकर में वाइन जुटल है, तो ई भी ना होता है। फिर है कमारिन एकर में का जुटल है भाई, कमार में तो इन जुटल है, तो ई भी ना होता है। तो उत्तर का हो जाता है तो भगताइन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कुम्हार के स्त्रीलिंग हवे पारे। तो कुम्हार के स्त्रीलिंग का होवे पारे भाई। तो कुम्हाइन होवे पारे का या कुम्हारिन होवे पारे का, है ना। तो कुम्हार के स्त्रीलिंग जो है वो कुम्हाइन भी होवो है और कुम्हारिन भी होवो है। तो उत्तर का हो जाता है तो 3 नंबर हो जाता है, मतलब दुइयो। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है अपराणीवाचक संज्ञा के होठे कौन लिंगे राखल जाए। अपराणीवाचक जकर में प्राण ना है, मतलब चीज वस्तु जिनिस, एकरा जो है वो होठा में कौन लिंग में रखल जाए भाई। तो नपुंसक लिंग में रखल जाएगा, स्त्रीलिंग में रखल जाएगा, पुल्लिंग में रखल जाएगा या उभय लिंग में रखल जाएगा, है ना। तो अपराणीवाचक के जो है वो होठा में कहाँ रखल जाए, कौन लिंग में, तो नपुंसक लिंग में रखल जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, है ना, पुल्लिंग से जो है वो स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग जो है बनवे ले कौन प्रत्यय जोड़ल जाए। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे में कौन प्रत्यय जोड़ल जाए भाई। तो आइन प्रत्यय, वाइन प्रत्यय, इन प्रत्यय या एकर में शोभे। तो हम थ्योरी क्लास में देख चुके हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले जो है आइन प्रत्यय के भी प्रयोग करो, या वाइन के भी प्रयोग हो, इन के भी प्रयोग करो। तो उत्तर के में कहा जाता है एकर में शोभे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन प्रत्यय व्यवहार होवे है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अगर हमारा बनाना है तो कौन प्रत्यय के जो है व्यवहार करवे से बताना है भाई। तो ई के या इन के, आइन के, वाइन के, इनी के, इया के या एकर में शोभे, है ना। तो ई जितना चीज है वो का लगे तो स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय लगे। एकर में कहा जाता है तो एकर में शोभे के प्रयोग जो है व्यवहार होय। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि हेठे उखरावल में कौन वाइन प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द बनल है। हाँ, तो ये चार में से कौन जो है वो वाइन प्रत्यय जोड़ के जो है स्त्रीलिंग शब्द बनल है से बताना है भाई। धोबिन, घर में वाइन प्रत्यय है का तो धोबी, धोबी में का जुटल है तो न जुटल है, तो ये तो न एकदम ना होता है, वाइन न का जुटल। बाघिन, बाघिन में का जुटल है तो बाघ में इन प्रत्यय जुटल है, तो ये भी ना होते। फिर है गरुवाइन, सॉरी गुरुवाइन, 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 गुरुवाइन में का जुटल है तो गुरु में का जुटल है तो वाइन प्रत्यय जुटल है। वो हमरा वाइने पूछ रहे तो उत्तर का होता है तो 3 चार का है ना होता है भाई। तो भगत में कौन प्रत्यय जुटल है तो एकर में आइन प्रत्यय जुटल है, वाइन नख है, इसलिए ई ना होता है, ई भी ना होता है। उत्तर का होता है तो गुरु वाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि हेठे उखरावल में कौन वाइन प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द नाय बनल है ना। तो वाइन प्रत्यय से जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नाय बनल है से बताना है भाई। तो महतवाइन एकर में वाइन जुटल है तो हाँ वो जुटल है। सधुवाइन एकरो में वाइन जुटल है, हाँ जुटल है। सेठाइन, है ना, गरुवाइन, गरुवाइन में वाइन जुटल है, हाँ है। तो सेठाइन में का है तो सेठाइन में आइन प्रत्यय जुटल है, हमरा वाइन पूछ रहे हैं, तो उत्तर का हो जाता है तो 3 नंबर। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन इन प्रत्यय जोड़ल से स्त्रीलिंग शब्द बनल है। तो हेठे जो एकर में है उखरावल है मतलब लिखल है, एकर में कौन इन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनल है से बताना, इन से, है ना। तो कमार, है ना, ये कैसे बनल है तो कमार प्लस इन, कमारिन बनल है। फिर है धोबी, है ना, ये हो गए धोबी प्लस इन, धोबिन। फिर है हाथी, हथिन, तो हाथी
से में का जुटल है तो इन जुटल है। तो का होता है देखो तीनों में इन जुटल है तो एकर में को उत्तर का हो जाता है तो एकर में शोभे। ठीक। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठाएं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले का व्यवस्था है ना। तो खोरठा में जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमरा बनाना है तो ओकर में का व्यवस्था है भाई। तो प्रत्यय जोड़ के बनवल जाए का, शब्द जोड़ के बनवल जाए का, या दुयो या कोई नहीं, है ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले मीन प्रत्यय के भी प्रयोग करिए और शब्द के भी प्रयोग करिए। हम थ्योरी क्लास में देख लिए भाई, दिनेश दिनमणि जी बतैले थे, है ना, कि शब्द जोड़ के भी प्रयोग कहीं कहीं चाहे तो उत्तर का होता है दोनों। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि तेलिन स्त्रीलिंग बोधक शब्द में कौन प्रत्यय जुटल है ना। तो ये तेलिन है एकर में जो है वो कौन प्रत्यय जुटल है ना। तो ऐन प्रत्यय जुटल है का, वैन प्रत्यय जुटल है का, इन प्रत्यय जुटल है का, या न प्रत्यय जुटल है का। तो एकरा कैसे में तोड़ा भाई। तो तेली है ना में कौन प्रत्यय जुटल है तो न प्रत्यय जुटल है। कहीं का बन गए तो तेलिन बन गए, तो न प्रत्यय जुटल उत्तर का हो जाता है न प्रत्यय। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हाथिन है ना स्त्रीलिंग बोधक शब्द में कौन प्रत्यय जुटल है। तो हाथिन कैसे बनले तो हाथी प्लस न प्रत्यय जुटले तो उत्तर का हो जाता है में तो न प्रत्यय जुट के हाथिन भेग ले। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरवल में कौन ई प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बोधक शब्द बनल है। ये चार में से ककर में जो है ई प्रत्यय जुटल है भाई। तो बेटी, तो कैसे बनल बेटी तो बेटा प्लस ई तो का बन गए बेटी एकर में है। फिर है छोटकी, है ना, छोटकी कैसे बनले तो छोटका प्लस ई तो बन गए छोटकी, एकदम ये है मतलब एकर में है। फिर है अच्छा ये माँ ना होता है माँ होता है ना मौसी, तो मौसी कैसे बन है तो मौसा में ई जुट दिलिए तो बन गए मौसी। फिर है कमारिन, तो कमारी कैसे बन है कमार, है ना, कमार प्लस ईन एकर में ईन जुटल है ना। तो ईन जुटल है तो एकदम ये ना होता है। बाघिन में ईन जुटल है, साढ़िन में ईन जुटल है, ये ना होता है। सुधे एक दो एकदम ना होगा कहीं कट गए तो उत्तर का आ जाता है तो बेटी और छोटकी एकर में जो है ईन प्रत्यय ये जुटल है। ठीक, उत्तर होता है एक नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि महतो के स्त्रीलिंग की हते। तो महतो की स्त्रीलिंग का होते भाई तो महताइन होते का, या महतराइन होते का, या महतवाइन होते का, या मोहतराइन मोहतरन होते का। हाँ, उत्तर का हो जाता है भाई तो महतो ये जो है वो महतो में का जुड़ता है तो वाइन प्रत्यय जुड़ता है ना, वाइन प्रत्यय। ठीक है, तो वाइन प्रत्यय में तो का हो जाता है तो महत वाइन हो जाता है ऐसे महत वाइन उत्तर का हो जाता है तो 3 नंबर। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हाथी के खोरठा स्त्रीलिंग है ना शब्द की होते हैं। तो खोरठा स्त्रीलिंग शब्द हाथी के का होते भाई तो हथियाइन होते का ना, हथियाइन ना हुआ है। हथवाइन होते का ना, हथियन होते का, हथियन तो हो गले का तो बहुवचन शब्द हो गए हाथियन, ई भी ना होते का होते तो हाथिन हो जाते उत्तर का हो जाते हाथिन। ठीक। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि भेड़ा के स्त्रीलिंग की हवे पारे, है ना। तो भेड़ा के स्त्रीलिंग का होते भाई तो भेड़ी होते का, ओढ़ायर होते का, भेड़नी होते का, या सुधे एक और दो होते का, है ना। तो भेड़ा के भेड़ी भी बोलो ये, ओढ़ायर भी बोलो ये, तो उत्तर का हो जाते सुधे एक और। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है तो कडरू, कडरू के स्त्रीलिंग की होते। तो कडरू ककरा बोलिए भाई तो भैंस के छोटे बच्चा के कटरू बोलिए, है ना। तो कटरू के स्त्रीलिंग का होते तो काड़ी होते का, या संढारू होते का, या कटराइन होते का, या सुधे एक और दो होते का, है ना। तो उत्तर का हो जाता है भाई तो कटरू के स्त्रीलिंग काड़ी भी होते संढारू भी होते, उत्तर का हो जाता है सुधे एक और दो। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि बाछा के स्त्रीलिंग की होते। तो बाछा के स्त्रीलिंग का होते भाई तो बाछी होते का, केटाइन होते का, ओसैन होते का, या घर में शोभे होते का, है ना। तो बाछा करा भाई बोलोगे भाई तो गाय के बच्चा के बाछा बोलोगे। तो बाछा के स्त्रीलिंग का होते बाछी भी कहल जाए, केटाइन भी कहल जाए, ओसैर भी कहल जाए, तो उत्तर का होते भाई तो एकर में शोभे। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि लोगदिन, यहाँ लोगदिन होते तो लोगदिन के पुलिंग की हवे पारे। तो लोगदिन ककरा कोई है भाई कि जब बेटी छोवा के जब बियाह हुआ है तो पहली बार जब ससुराल जाहथिन तो ओकर साथे एगो जो है वो सहयोगी भेजल जाए। ठीक है, अगर वो महिला सहयोगी रहते तो ओकरा लोगदिन कहबे, और जो पुरुष सहयोगी रहते ओकरा का कहल जाए भाई तो ओकरा लोगदा कहल जाए, है ना। तो लोगदिन के पुलिंग का होते तो लोगदिन के पुलिंग हो जाते लोगदा, लोगदा है कहीं पर तो हाँ है 3 नंबर में, है ना। समझ गला बात के तो लोगदा ओकरा कहल जाते। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि स्त्रीलिंग शब्द लोगदिन में कौन प्रत्यय के प्रयोग भेल है। तो स्त्रीलिंग शब्द लोगदिन जे है एकर में कौन प्रत्यय के जो है वो प्रयोग भेल है भाई तो आइन के, न के, इन के, या इया के, है ना। तो लोगदिन कैसे बनल है तो लोगदा से बनल है भाई। लोगदा एकर में कौन प्रत्यय जुड़ल है तो
इन प्रत्यय जुटेल है, तब बनले लोग दिन, है ना। तो उत्तर का हो जाते, तो इन प्रत्यय हो जाते, है ना। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन इया प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द नाय बनल है, जे नाय बनल है सकरा छाटना है ना, इया प्रत्यय जोड़ के साढ़िन छोड़िया, है ना। तो कैसे बनल है ये, तो छोड़ा से इया प्रत्यय कर में जुड़ गए तो बन गए छोड़ा, छोड़िया, है ना, छोड़िया। ठीक। फिर है बुढ़िया, तो कैसे बनल है, तो बूढ़ा से में इया प्रत्यय जुड़ गए तो बुढ़िया बन गए। फिर है ककिया, है ना, तो काका में जो है इया प्रत्यय जुड़ गए तो का बन गए, ककिया बन गए। उत्तर का होता है साढ़ीन, साढ़ीन में कौन प्रत्यय है भाई, तो इन प्रत्यय जुटल है, इया ना है, तो उत्तर का होता है एक नंबर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि हेठे उखरावल में कौन शब्द में इया प्रत्यय, है ना, जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द वाची, स्त्रीलिंग वाची शब्द बनल गया। तो ककर में जो है इया, चार में से इया प्रत्यय जुटल है से बताना है। तो मास्टरनी, मास्टरनी कैसे बनल, तो मास्टर से बनल है। मास्टर में कर में का जुटल है, तो नी प्रत्यय जुटल है। तो ये तो एकदम ना होते, क्या ये हमरा पूछ रहे हैं। तेलिन, तेलिन में कैसे बनल है, तो तेली से बनल है, न प्रत्यय जुटल है, तो ये भी ना होते, कर में न प्रत्यय जुटल है। फिर है छोड़िया, फिर है छोटकी, छोटकी में का जुटल है, तो छोटका, छोटका में, है ना, तो ई प्रत्यय जुटल है, तो ये भी ना होते, है ना। तो का होता है छोड़िया, छोड़िया में कैसे बनल है, तो छोड़ा, छोड़ा में कौन प्रत्यय जुटल है, तो ईया प्रत्यय जुटल है, तो का होता है छोड़िया, उत्तर का होता है छोड़िया। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन नी प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनल गेल है ना। तो नी प्रत्यय जोड़ के चार में ककर में बनल गेल है, तो मोरनी कैसे बनल है ये, तो मोर में नी प्रत्यय जोड़ लिया तो बन गेल मोरनी, एकदम ही सही है भाई। चोर, चोर में कभी का जोड़ दिलिए तो नी प्रत्यय जोड़ दिलिए तो का बन गेल चोरनी। फिर है डागडर, है ना, डागडर में का जोड़ दिलिए तो नी प्रत्यय जोड़ के बन गेल डागडरनी। तो एकर में जो है तीनों में नो न सॉरी नी प्रत्यय जो है वो जुटल है, तो का उत्तर हो जाता है एकर में, तो एकर में शोभे। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि हेठे उखरावल में ककर में, है ना, हेठे उखरावल में ककर में जो है वो शब्द जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनवल गए हैं। तो शब्द जोड़ के, प्रत्यय नहीं, शब्द जोड़ के, तो मास्टरनी, तो मास्टरनी में कौन सा प्रत्यय है, तो नी प्रत्यय है। पोहनाटा, पोहनी टी, छौवाटा, है ना। तो हमें थ्योरी क्लास में देख ले लिया भाई, दिनेश दिनमणि जी जरा बतैले थे कि कहीं कहीं जो है खोरठा में जो है कोनो क्षेत्र में कि टा और टी जोड़ के जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द जोड़ बनवल जाए। ठीक है। तो टा जकर में जुटल रहता है वो का बन जाते हैं, तो पुरुष हो जाते हैं, मतलब पुलिंग हो जाता है ना, ये हो गए पुलिंग, है ना। तो ये जो है वो का भे गए, तो पुलिंग शब्द में हो जाता है ये ना, पुलिंग। ठीक है। और जहां टी जुटल रहता है, टी वो का हो जाता है, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है ना, स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो जहां टी जुटल है तो वहां देखा, है ना। तो मास्टरनी में नी जुटल है तो एकदम ये ना होता है। पहुना टा, पहुना टा मतलब पुरुष पहुना के ये बोध करा रहा था, एकदम ना होता है, क्या करें यहाँ स्त्रीलिंग शब्द के छाटिल गई था। तो गिदर टी, गिदर टी यहाँ है, मतलब कि जो है गिदर छुआ कैसे रहते हैं भाई, तो स्त्रीलिंग जो है वो गिदर टी होता है, उत्तर प्रकार में हो जाता है 3 नंबर। छुआ टा कहा नहीं होता है, कि छुआ जो है यहाँ पुलिंग के बोध करा रहा है, टा का मतलब पुलिंग और टी मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है। तो उत्तर होता है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है कि गिदर टी, छौवा टी, पहुना टी कैसन शब्द लागे, है ना। तो कैसन शब्द लागे, पुलिंग बोधक, स्त्रीलिंग बोधक, नपुंसक बोधक, या एकर में कौन हो, है ना। तो गिदर टी, छौवा टी, पहुना टी का लगे भाई, तो स्त्रीलिंग बोधक रहता है। अगर यहाँ रहता है टाटा, तो गिदर टा, छौवा टा, पहुना टा, तो का रहता है वो पुलिंग बोधक हो जाता है। ठीक। टा रहता है तो पुलिंग, टी रहता है तो स्त्रीलिंग बोधक। ठीक। उत्तर का होता है अगर में 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है कि बेटा छौवा के स्त्रीलिंग हवे पारे, है ना। तो बेटा छुआ के स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करवा, मतलब कैसे परिवर्तन करवा, तो बेटी छुआइन होते का, बेटा छुआइन होते का, बेटी छुआ होते का, या बेटी छवि होते का, है ना। तो बेटा छुआ के जो है स्त्रीलिंग कैसे बने हुए, तो बेटा के खाली का परिवर्तन करना है, तो बेटी कर देना है ना। तो उत्तर का होता है बेटी छुआ, छुआ वैसा ही रहता है, छुआइन उवाइन कुछ ना होता है। ठीक है। तो छुआ जो है कह के उभयलिंगी लगाई छुआ शब्द, है ना, जे स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग में भी प्रयोग हुआ है। तो छुआ वैसे नहीं रहते सेम, खाली बेटा की जगह बेटी कर देना है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है कि बेटा गिदर के स्त्रीलिंग हवे पारे, तो बेटा गिदर के स्त्रीलिंग का हवे पारे भाई, तो बेटी गिदराली, बेटी गिदरानी, बेटी गिदर, या बेटा गिदराइल। हाँ, तो का होते भाई, तो बेटी गिदर हो जाता है ना, खाली बेटा बेटी करना है, गिदर का लगे तो उभयलिंगी शब्द लगे, जे दोनों में प्रयोग हुआ है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है कि गिदर छुआ पहुना, है ना, गिदर छुआ पहुना के स्त्रीलिंग हवे पारे, है ना। तो का स्त्रीलिंग होते भाई,
तो गिदर छौवा और पहुना के स्त्रीलिंग का होते गिदराइन होते का, छौवा के छौबाइन होते का, पहुना के पहुनाइन होते का, या गिदर के गिदराली होते का, छौवा के छौलाली होते का, या पहुना के पहुनाली होते का, या गिदर के गिदरी होते का, छौवा के छौवी होते का, या पहुना के पहुनी होते का, या एकर में कौन होना होते है ना। तो गिदर के छौवा के पहुना के स्त्रीलिंग हमरा बताना है। तो का होते भाई, तो एकर में कौन होना होता है, काहे कि गिदर छौवा पहुना जो है वो स्त्रीलिंग में भी यही सेम चीज लिखना है, गिदर छौवा पहुना। ठीक है, क्योंकि ई शब्द बन का लगे भाई, तो उभय लिंगी शब्द लगे, मतलब स्त्रीलिंग में भी प्रयोग यही होते हैं, पुल्लिंग में भी प्रयोग यही होते हैं। ठीक है, इसलिए एकर में का होता है कौन होना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि पठरू के स्त्रीलिंग हवे पारे। पठरू के स्त्रीलिंग का हवे पारे भाई, तो पठराइन होते का, पठियर होते का, पठरानी होते का, या पाठा होते का। तो पठरू के जो स्त्रीलिंग का होते भाई, तो पठरू के स्त्रीलिंग होते पठियर। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि पाठा के स्त्रीलिंग हवे पारे। तो पाठा के स्त्रीलिंग का होते भाई, तो पाठी होते का, पठाइन होते का, पठवाइन होते का, या पठानी होते का, है ना। तो पाठा के स्त्रीलिंग का होते भाई, तो पाठी होते। पाठा पाठी कर बोल जाए, तो बकरी के, छगरी के, बच्चा के पाठा बोलोइए, है ना। पुरुष रहते हैं तो पाठा, और स्त्री रहते हैं तो पाठी। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि हल, है ना, बुधना करो हल, है ना। तो एकर सेंटेंस में बना देल कि बुधना करो हल, मतलब कोई काम करे तो बुधना बुधना जो है वो करो हल, है ना। तो क्रिया पद में स्त्रीलिंग हवे पारे। तो स्त्रीलिंग कैसे होते भाई, तो क्रिया पद में तो हाइल होते का, हलिक होते का, ली होते का, या एकर में शोभे, है ना। तो उत्तर जो है वो का हो जाता है से बताना तो इन्हें सबके। उत्तर जो होता है वो हल के जो है उस क्रियापद में स्त्रीलिंग कैसे बदलवे, तो हल के हलिक भी हो सको है ना, हाइल भी हो सको है, हली भी हो सको है, एकर में का होता है शोभे। तो एकर में जो है सभे प्रयोग करल जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग की होवे पारे। तो हतक जो है वो पुरुष के बोध करा रहल है, एकर में जो है वो हतक जो है वो क्रिया पद में स्त्रीलिंग कैसे लिखबे भाई, तो हतकी लिखबे का, टिक लिखबे का, हाइले लिखबे का, या एक और दो दोनों होते हैं, है ना। तो उत्तर जो है वो एकर का हो जाता है भाई, तो हतिक भी लिख सको है, हतकी भी लिख सको है, और हतिक भी लिख सको है ना। तो एकर जो है उत्तर का हो जाता है भाई, तो एकर हो जाता है एक और दो। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि क्रिया, है ना, क्रिया के स्त्रीलिंग, सॉरी क्रिया नहीं करिया, है ना। तो करिया के स्त्रीलिंग की होता है, तो करिया के स्त्रीलिंग जो है वो का होते से बताना है भाई। तो करनी होते का, है ना, करिया होते का, किरनी होते का, या कैरकी होते का, है ना। तो करिया के स्त्रीलिंग का होते भाई, तो करिया के स्त्रीलिंग हुआ है कैरकी, है ना। उत्तर का होता है कैरकी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया वायरस खातिर, है ना, यहाँ खातिर होते, तो बैक्टीरिया और वायरस खातिर कौन लिंग के प्रयोग करल जते, है ना। तो बैक्टीरिया और वायरस के खातिर जो है कौन लिंग के प्रयोग करल जाए भाई, तो पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के, या उभय लिंग के। ठीक है, तो थियोरी क्लास में हम समझलिए बढ़िया से। वो ऐसा छोट जीव जकर कुछ पता नहीं चलो है, ओकरा हम कहाँ रखोइए भाई, ओकरा हम लिखोइए नपुंसक लिंग के अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि सर्वनाम पदे लिंग के प्रभाव, है ना। तो सर्वनाम के पदे जो है लिंग के प्रभाव पड़े है, नहीं पड़े है, कभू कभू पड़े है, या हमेशा पड़े है ना। तो उत्तर जो है वो का होते, उत्तर जो है एकर जो है उत्तर, है ना, एकर उत्तर जो तो है कि सर्वनाम के पदे जो है वो लिंग के प्रभाव नहीं पड़ते। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि क्रियापदे लिंग के प्रभाव, है ना। तो क्रियापद में जो है वो लिंग के प्रभाव जो है वो पड़ो है, नहीं पड़ो है, कभू कभू पड़ो है, या सगर घुरी पड़ो है। सगर घुरी मतलब हमेशा हुआ है। ठीक है, तो क्रिया पद में जो है लिंग के प्रभाव जो है वो का हो जाते भाई, तो लिंग के प्रभाव जो है वो नहीं पड़ो है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि विशेषण पदे लिंग के प्रभाव। तो विशेषण पद में जो है लिंग के प्रभाव कखनू नहीं पड़ो है, कभू कभू पढ़ो है, कभू कभू नहीं पढ़ो है, या दो और तीन सही है, मतलब कभू कभू पढ़ो है, कभू कभू नहीं पढ़ो है ना। उत्तर जो है वो का हो जाता है भाई, तो विशेषण के पद में जो है कभू कभू पढ़ो है, कभू कभू नहीं भी पढ़ो है। इन जो है थ्योरी क्लास में देख चुके लिए कहाँ पढ़ो है और कहाँ नहीं पढ़ो है ना। तो जे थ्योरी क्लास नहीं देख है लिंक के वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल जा, लिंक के बहुत बढ़िया वीडियो बनल है ना, वो जाके देखा। ठीक है, तो उत्तर का होते कर्म है दो और तीन दोनों। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि कारके के ऊपर लिंग के प्रभाव नहीं पड़ो है, कभू कभू पढ़ो है, सगर घरी पढ़ो है, या पढ़ो है ना। तो उत्तर जो है वो कहा जाता है भाई, तो कारक के ऊपर जो है लिंग के प्रभाव जो है वो नहीं पढ़ो। उत्तर कहा जाता है तो नहीं पढ़ो। ठीक, तो ये जो है हम इनके 48 क्वेश्चन है लिंग से और सब सेक्शन से क्वेश्चन बनल है भाई, है ना। तो एकरा जो स्किप करके ना देखना हो, पूरा बढ़िया से देखना हो,
तो पूरा जो है लिंक के जो है वो कंप्लीट इन्हीं के हो जाता, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। ठीक है, तो जे सब्सक्राइब नहीं कर ले चैनल के, सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, और कमेंट करके जरूर बताओ कैसे तुम्हें सबके लाग रहे हो, और काची के वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करा वीडियो के, भाई बहुत मेहनत लागू है। ठीक है, धन्यवाद।